आपका स्वभाव है जो आपके चरणों तक जीव को खींच करके ले आता है, वो बड़ा करुणानिधि है। और आज यही स्वभाव भगवान ने रुक्मिणी मैया को भी दिखाया। रुक्मिणी माँ ने भी भगवान कृष्ण के गुणों को स्वीकार किया, गुणों पर मोहित हुई, भगवान को अपना लिया। और आज भगवान ने केवल प्रार्थना रुक्मिणी की सुन करके भगवान आज कुंदनपुर के लिए प्रस्थान किए। महाराज सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, रुक्मिणी मैया पूजा कर रही थी मंदिर में कात्यायनी मैया की। भगवान श्री कृष्ण को पहले ही मां ने संदेश दे दिया था कि नाथ, देवी मैया के मंदिर में मैं जिस समय पूजा कर रही उस समय नाथ आप आकर के मुझे स्वीकार करें, मुझे अपनी दासी बनाएं, मेरा हरण करें। और इस प्रकार भगवान रुक्मिणी मैया के बताए हुए स्थान पर पहुंच करके, माँ तो पूजा में मग्न थी, भगवान को मना रही थी, प्रार्थना कर रही थी, और यहाँ मेरे नाथ पहुंच करके जो हजारों सैनिक सुरक्षा में लगे हुए थे, उन सैनिकों के बीच से मेरे प्रभु निकल करके धीरे 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 भगवान ने मंदिर में प्रवेश किया। और माँ तो लगी अपनी पूजा में मस्त है, नाच रही है सखियों के साथ। यहाँ ठाकुर जी मंदिर में प्रवेश किए। रुक्मिणी माँ ने ठाकुर जी के स्वरूप को निहारा, देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई। और जो हाथ में माल ले रखी थी वो माला लेकर के भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के गले में रुक्मिणी माँ ने पहना दी। अब भगवान ने जैसे ही देखा कि इन्होंने स्वीकार तो कर ही लिया है, सो महाराज पकड़ा हाथ रुक्मिणी का, और जो सखियां, जो सैनिक सब खड़े हुए थे सुरक्षा में, उन सबके बीच से रुक्मिणी माँ का हाथ पकड़ के श्री ठाकुर जी महाराज रुक्मिणी का हरण करके और वहां से ले गए। बोलिए रुक्मिणी हरण भगवान की। भगवान रुक्मिणी को लेकर रथ पर विराजमान हुए और वहां से बड़े तेजी से रथ दौड़ाने लगे मेरे प्रभु। रुक्मी को जब ये खबर पहुंची, रुक्मी तुरंत आया, आकर के मंदिर में देखा रुक्मिणी नहीं है। सभी से पूछा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, तो सब बोले कि महाराज एक कोई सांवला सा आया और ले गया। सांवला सा आया? बोले हाँ। एक कोई काला काला आया और लेकर के चला गया महाराज। बोले तुमने रोका नहीं? बोले हमने बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन माना ही नहीं। रुक्मी ने कहा मैं समझ गया कि ये पक्का द्वारकाधीश होगा। सो महाराज पीछा किया और भागता भागता जहाँ भगवान रथ से रुक्मिणी मैया को लेकर के चले जा रहे थे, रुक्मी ने पीछा करके भगवान को बहुत अपशब्द कहे। और मेरे ठाकुर जी को जब क्रोध आया, भगवान रथ से उतरकर रुक्मी को पकड़ करके रथ के पहिए से बांधा और बड़ी तीव्र गति से रथ को दौड़ाने लगे। रुक्मिणी ने जब देखा तो भगवान को प्रणाम करके कहा कि नाथ कृपा करके अब तो संबंध जुड़ गया है। हाँ, अब मेरा तो भाई है सो है, लेकिन प्रभु आपका भी कुछ लगता है, इस पर दया करो। इसने जो भी उत्पात किया, जो भी पाप कर्म किया, ठीक है प्रभु, इसके भूल को, इसके अपराध को क्षमा करो। भगवान बोले देवी चिंता मत करो, मारूंगा नहीं, दया मुझे भी आती है और मैं भी जानता हूं कि ये मेरा भी संबंधी बन चुका है। रुक्मिणी के बार बार निवेदन करने पर भगवान ने उसको छोड़ा। यहाँ भगवान जैसे ही रुक्मी के सिर को मूड़ने लगे, बलराम जी आ गए और बलराम जी ने देखा, रे कन्हैया ये कहा कर रहे हो? अरे भाई अभी ताजा ताजा संबंध जुड़ा है, रिश्ता जुड़ा है, इस प्रकार कोई संबंधी का अपमान करता है क्या? कि तुम विवाह होते ही और हमारा सिर मूड़ने को लग गए।
सोअवसर है, ऐसे अवसर पर ऐसा कार्य मत करो। भगवान को समझाया। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार माँ को लेकर के भीष्मक महाराज के पास पहुंचे। वहां विधिवत भीष्मक महाराज ने जब जोड़ी को देखा, दोनों को बड़े प्रसन्न हुए और सोचते हैं कि जो मैंने हृदय में संकल्प किया था, जो मैंने विचार किया था, आज मैं वो अपने नेत्रों के सामने देख पा रहा हूँ। मैं बड़ा सौभाग्यवान पिता हूँ जो आज मैं इन दोनों के स्वरूप को एक साथ अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ। साक्षात लक्ष्मी का पिता बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। रुक्मी को बुलाकर समझाया और फिर विधिवत भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी मैया के साथ विवाह संस्कार कुंदनपुर में हुआ। कुमकुम पत्रिका भेजी गई द्वारिका। वहां से वसुदेव जी महाराज सारी बारात लेकर के आए। दूल्हा पहले ही आ गया, विवाह पहले ही हो गया महाराज। लड़का लड़की ने पहले ही पसंद कर लिया, पक्का हो गया। अब बारात आ रही है बाद में। ऐसा ही होता है ना, अब कलयुग में भी कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है। हाँ, पहले तो महाराज विवाह हो जाता है, वो क्या कहते हैं, लव मैरिज। लड़का लड़की कर लेते हैं शादी, उसके बाद फिर परिवार वालों को जब पता चलता है तब महाराज अरेंज मैरिज होती है, फिर सब लोगों की पसंद से होती है। अब ऐसा विवाह किस काम का बताओ। लेकिन ये लक्ष्मीपति है, नारायण है, जगत के पिता हैं, जगत के पति हैं। भगवान का इस प्रकार विवाह हुआ। आइए हम आप सभी भगवान के इस दिव्य विवाह समारोह में सम्मिलित हों और बड़े भाव से बराती और घराती दोनों ही बन करके चल रहा है ना। बड़े भाव से एक बार बड़े जोरदार जय घोष करेंगे। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। अरे ने जोड़ते लगाए दो जयकारा हैं। आज नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे। विवाहों में तो बड़े गाते हो, नाचते हो, उछलते हो। ये तो भगवान का विवाह है, यहाँ चुप रहने से काम नहीं बनने वाला। जोरदार जय घोष लगाएंगे। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय हो। अब ये बताओ, बराती कौन है, घराती कौन है, और घराती कौन है? भाई रुक्मिणी मैया की तरफ भी तो कोई होना चाहिए, हैं? अच्छा महाराज, लड़के पक्ष के लिए जल्दी खड़े हो जाते हैं लोग, क्यों? क्योंकि कहते हैं लड़का पक्ष वाले बड़े होते हैं, सारा दहेज ले जाते हैं बटोर को, लड़की को भी ले जाते हैं, तो इनको बड़ा कहते हैं, बताओ। लेकिन भैया हम तो रुक्मिणी जी की तरफ से हैं। हाँ आइए बड़े भाव से सभी लोग सम्मिलित होंगे। बड़ी प्यारी जोड़ी है दोनों की। सखियां विवाह में नाच रही हैं, गा रही हैं। स्वरूप कैसा है ठाकुर जी का। अरे श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी। अरे बड़ी अनुपम है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी अनुपम है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी अनुपम है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी अनुपम है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी अनुपम है दोनों की जोड़ी। ओ बड़ी अनुपम है दोनों की जोड़ी। बड़ी अनुपम है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है वो श्याम चंदा है,
वो श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। भाव से तालू की सेवा करते हो सभी लोग। रसिया है रुक्मणी रसीली, कृष्ण रसिया है रुक्मणी रसीली, कृष्ण रसिया है रुक्मणी रसीली, कृष्ण छलिया है रुक्मणी शर्मीली। ओ कृष्ण छलिया है रुक्मणी शर्मीली, अरे कृष्ण छलिया है रुक्मणी शर्मीली। कृष्ण छलिया है रुक्मणी शर्मीली। और इस जोड़ी की सबसे बड़ी विशेषता, ओ कृष्ण काला है, ओ कृष्ण काला है, ओ कृष्ण काला है, रुक्मणी है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी अनुपम है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। वो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय हो। आइए हम आप सब विवाह का आनंद लेंगे। श्री राधे। ऐसे पति को क्या वरू, जो जन्मे और मर जा। वर वरिए गिरधर लाल को, सो जुड़नो अमर होई जा। हे मुझे चूड़ियां पहना दो, मेरे श्याम समाया। कोई ना मेरे मन को भाया, कोई ना मेरे मन को भाया।
मेरे लाली लगा दो, मेरे बिंदिया लगा दो, मेरे लाली लगा दो, मेरे बिंदिया लगा दो, मुझे चुनरी उड़ा दो शाम नाम की। मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की। कथा को यहीं पर विश्राम और आरती होगी, सभी आरती का दर्शन करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री रुक्मणी रमण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।